लिए पहुंचे थे और हम नारा लगा रहे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोगों को सिर्फ छलने का कार्य करेंगे और हम लोग इनसे खुश नहीं हैं। साधु जैसे आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो ये अपनी बात से क्यों मुकर गए? इन्होंने क्यों नहीं कहा? जब तुम्हारी दम नहीं थी तो तुमको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। हम आपको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, ये सब लिखित है सरकार की तरफ से। इतनी झूठी सरकार है योगी जी। लेकिन अब सांसद, विधायक, मंत्री संतरी तुम्हारे जितने हैं इतना खा गए, आंगनबाड़ी को देने के लिए तुमको लाले पड़े। स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और जिस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चलते जा रहे हैं, तो आज आंगनबाड़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी मांगे हैं कि मानदेय थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार ऐसे देखते हैं कि मानदेय कहीं ना कहीं लोगों को कम मिल रहा है, जिसकी वजह से आज यहाँ पे 15 तारीख से ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे करी। सारी महिलाएं ही हैं, पूरे प्रदेश से ये लोग आई हुई हैं यहाँ पे। जानते हैं कि कब तक ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार द्वारा इनको क्या आश्वासन मिला है। पहले ये बताइए कि क्या क्या मांगे हैं आपकी और कहाँ से हैं? हम लोगों की कोई मांग नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए और नियमावली बनाई जाए और हम लोगों का मानदेय बढ़ाया जाए। कहाँ से हैं? हम तो रायबरेली जिले से हैं। रायबरेली से। क्या अभी 15 तारीख से आप लोग यहाँ पे हैं, कुछ आपको दिखा कि कोई आश्वासन नहीं, मिला है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं। अभी हमारी जो है टीम वार्ता के लिए गई हुई है, लेकिन हमारे माननीय जी से बहुत बार वार्ता हो चुकी है। कोई पहली वार्ता नहीं है, बहुत बार वार्ता हो चुकी है और उनकी वार्ता कभी भी हम लोगों के साथ सफल नहीं हुई। अभी वो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ दिन पहले हम लोगों का 1500 रुपये मानदेय बढ़ाए थे, लेकिन जब उन्होंने कितना है मानदेय आपका? अभी 5500 रुपये है। 5500 और जब उन्होंने शासनादेश जारी किया तो उस मानदेय को उन्होंने प्रोत्साहन राशि में कन्वर्ट कर दिया और इतनी से शर्तें लागू हैं कि वो पूरी जिंदगी न शर्तें पूरी होंगी न प्रोत्साहन राशि हमारी बहनों को मिल पाएगा। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे सब धरना प्रदर्शन करें। आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से ही हैं। तो ये बताइए अभी कितना मानदेय, कैसे उसमें गुजारा हो रहा है? और 5500 में मैम आप समझ सकती हैं कि किसी भी व्यक्ति का गुजारा नहीं हो सकता और हम लोग तो परिवार और एक सिंगल व्यक्ति का नहीं हो सकता है। हम सब तो परिवार वाले हैं, हमारे बच्चे हैं और हम कैसे उनको पढ़ाते हैं और सारा दिन कहीं हम लोगों को अदर्स में भी ड्यूटी लगा दी जाती है, कहीं बीएलओ में लगा दी। एक एक दिन में हम लोग अपने केंद्र का भी वर्क करते हैं, बीएलओ का भी वर्क करते हैं और फाइल एरिया की भी ड्यूटी लगा दी जाती है। उस पर हो सकता है कि अब सुपरवाइज़र भी चली आ रही हैं कि आज आपका निरीक्षण है, फिर दौड़ के सेंटर पे भी हम पहुंच रहे हैं। तो हम लोगों को उतना मानदेय नहीं मिलता है जितना हम लोगों से वर्क लिया जाता है। तो अभी और भी महिलाएं हैं हमारे साथ। आप कहाँ से? हाँ, हम गोरखपुर से। गोरखपुर से हैं। हाँ, गोरखपुर से। ठीक, क्या बताइए क्या किस तरीके से अभी काम हो रहा है गोरखपुर में आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी का काम तो आंगनबाड़ी अपना काम तो कर रही है। क्या क्या काम रहता है आप लोग को, ये बताएंगे? हम लोग का काम रहता है सर्वे करना, बच्चों को पढ़ाना, फिर उसके बाद से बीएलओ का कार्य करना होता है और जो भी सर्वे होता है, राशन का वितरण होता है, जहाँ भी 17 विभागों का काम हमसे कराया जाता है। 17 विभागों का कार्य आंगनबाड़ी का कार्य करते हैं। ये सारे काम हमसे लिए जाते हैं और हम गोरखपुर से आए हैं जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन हम लोगों में इतना आक्रोश व्याप्त है कि इनसे हम लोग खुश नहीं हैं। ये हम लोगों के बीच धरने से पहले ये हम जानते हैं कि 15 साल तक ये हमारे सांसद रहे, लेकिन सांसद रह करके भी इन्होंने कुछ किया नहीं। और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने, जिस समय मुख्यमंत्री बने बहुत ही खुशी थी हम लोगों को कि हमारे ज़िले का सीएम जाएगा तो हमारा उपकार होगा, क्योंकि ये मतलब धरातल से जानते थे कि आंगनबाड़ी क्या होती है, इनके कार्य क्या होते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया ये हम जान रहे हैं, मेरा हृदय जान रहा है। बड़े उम्मीद से इन्हें चुना गया। जिस दिन सारे घरों में गुजिया बनाई जा रही थी उस दिन हम गोरखपुर की महिलाएं जाकर के इनके मंदिर पर स्वागत के लिए पहुंचे थे और हम नारा लगा रहे थे कि हमारा सीएम कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जैसा हो। लेकिन हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोगों को सिर्फ छलने का कार्य करेंगे और हम लोग इनसे खुश नहीं हैं। तो जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब आंगनबाड़ियों का कैसा हाल था? उस समय भी हम लोगों ने यहाँ आकर के 72 घंटे हम लोगों ने जाम किया था, लेकिन तत्काल में उन्होंने 800 रुपये की बढ़ोतरी हम लोगों को किया था और लाठी चार्ज अलग किया था। लाठी अलग हुआ था। लाठी चार्ज तो इन्होंने करवाया। जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा कि 120 दिनों में हम आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय देंगे। कब हुआ था लाठीचार्ज? 17 में, 23 अक्टूबर 2017 को। हाँ, अक्टूबर में ये लाठीचार्ज कराए थे। हम लोग बड़े उम्मीद से आए। जब 120 दिन क्या इनका हम जानते हैं 240 दिन बीत गया, तो हम लोग यहाँ पहुँचे कि भाई आपने कहा था उसको करें।
हमें सम्मानजनक मानदेय देने। इन्होंने कहा था हमारे मंच पे जाकर के, जब सांसद हुआ करते थे, कहा कि हम बहनों को कम से कम 30,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। 3,000 में इनका क्या होने वाला, उसमें हमको 3,000 रुपये मिलते थे। तो इन्होंने 30,000 का वादा किया और 3 रुपये आज तक बढ़ोतरी नहीं किए। 2 बार इन्होंने प्रोत्साहन राशि की घोषणा की और वो बेकार गया। 1 रुपये की बढ़ोतरी, इनके जो बढ़ोतरी हुए सिर्फ कागजों में हुए हैं। अभी क्या आपने सोचा है कि कितनी मानदेय होना चाहिए आपका? ये जो कहे हैं वही कर दे। इन्होंने कहा था 8,000 की बात की थी इन्होंने, 8,000 की बात की थी इन्होंने और 8,000 नहीं बढ़ाए। ये 1500 की 2 बार घोषणा किए, उसी को ये मानदेय में कन्वर्ट कर दें। हम यही चाहते हैं, हमें नहीं बहुत ज़्यादा देना चाहते तो इतना ही दे दें जो इन्होंने घोषणा किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले मतलब उससे माध्यम से। जब से ये लागू किए हैं हम चाहते हैं हमारी बहनों को एरियर जोड़ करके उस समय से ये भुगतान कर दें। लखनऊ से ही हूँ। अच्छा, लखनऊ से ही है। तो अभी आप लोग का क्या है कि 8-10 हज़ार रुपए दे दें? नहीं 8-10 हज़ार में तो हम लोग का गुजर बसर नहीं हुआ। कब क्या हम खाएंगे, क्या हम अपने बच्चों को लाएंगे। जैसे हम विडो हैं, हमारे घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है, तो मैं 55,000 में क्यों 5500 में क्या कमा के खिला पाऊंगी। मुझे जो है दूसरे भी काम करने पड़ते हैं, बच्चों को ट्यूशन देना पड़ता है। मेरा बच्चा खुद इंटर में है, वो भी बेचारा ट्यूशन देता है, वो अपनी फीस खुद अरेंज करता है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आखिर ये दिव्यांगों और विधवा के लिए ही ये सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हैं, ये हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम लोग के साथ इतने काम लगा रखे हैं, कोई भी जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम आएगा उसमें जाना जरूरी है। अपने काम को करते हुए, ICDS विभाग का कार्य करते हुए सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में जाना जरूरी है। भाई क्यों जाना, क्योंकि तुम्हें भीड़ दिखानी है। तुम बाहरी आदमी से काम कराओगे, उसको पैसा देना पड़ेगा। हम फ्री के मजदूर मिल गए हैं, आप हमसे काम करवाए जा रहे हैं और हम हर चीज का काम आप ही लोग से हम कराया करते जाता हैं। है। चाहे वो कोविड, आखिर ये कोविड का सर्वे अब हम ही लोगों ने तो करके दिया, स्वास्थ्य विभाग का सारा काम। आखिर ये कोविड का इतना जो इन्होंने फायदा उठाया और नाम अपना कमा रहे हैं, किसकी वजह से। जब हमारा बच्चा रोता था कि माँ तुम बाहर मत जाओ, कुछ भी हो सकता है, 50 साल की एज हो गई है, तब हम लोग घर घर जाके कोविड के पेशेंट के सामने खड़े होकर उसका दवा वितरण करते थे और घर घर का सर्वे करके लाके देते तो थे। ये सब काम तो स्वास्थ्य विभाग का था, लेकिन आप स्वास्थ्य विभाग का, लेकिन उसको भी करना पड़ता, हम ही लोगों से करवाया जाता। फाइलेरिया हो, पोलियो हो, बिना किट, बिना हम लोग स्वास्थ्य विभाग का जितना काम हो वो हम करते हैं। बिना मास्क, एक मिनट स्वास्थ्य विभाग का जितना भी काम होता है वो सारा हम लोग करते हैं। मैम 1 मिनट, रिटायरमेंट इन्होंने लगा दिया, रिटायरमेंट में महिलाओं को लगा दिया। 60 साल की महिलाएं हो गई, जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया मैम। उसके बाद घर बैठा दिया महिलाओं को। उन महिलाओं का दर्द, अब बताइए वृद्धावस्था में उनके बेटे भी नहीं पूछ रहे वो महिलाएं कहाँ जाएं। और पेंशन भी नहीं, कोई पेंशन नहीं। जब आपने कोई जब हमें सरकारी कर्मचारी आप घोषित नहीं कर रहे तो सरकारी नियम क्यों लागू होते हैं। क्यों रिटायरमेंट, आपने रिटायरमेंट का, हम लोग तो समाज सेवक हैं, तो आप कोई अवधि नहीं होती। बिल्कुल मैम, कोई शर्त नहीं चाहिए, कम से कम वो हमारा मानदेय बढ़ा दे। 62 साल में आंगनबाड़ी काम करने की योग्य नहीं है और 70 साल में ये सत्ता चलाने की योग्य है। 70 साल में सत्ता चला। आप भी कुछ कहना चाह रही थी, क्या क्या समस्याएं हैं और कब तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो? हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है, जो महाराज जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि आंगनबाड़ी हल हो गए। ये आने के पहले कहे कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे। अच्छा ठीक है, आ गए, हाथ है बीजेपी और योगी जी को लाने में। ये हर बूथ पे BLO बन के भी बैठी है। अच्छा आ गए महाराज जी, आए भी सत्ता पे बैठे, कहे हम 120 दिन में आप लोग का मानदेय सम्मानजनक कर देंगे। और तब से लेके 17 में भी बढ़ाए थे ना, कमेटी उनकी गठित हुई थी, हाँ, कि 8 से 10 हज़ार हम आपका मानदेय करेंगे। 18 में फिर घोषणा किए हम आपको जो है 1,500 दे रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। फिर 19-20 में हम आपको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। ये सब लिखित है सरकार की तरफ से। कितनी झूठी सरकार है योगी जी की। लेकिन अभी कुछ नहीं मिला। नहीं तो हम सुनिए पहले, ये अब क्या है, कल का डेट का न्यूज, ये 500 रुपया दिया बंदा, जो सम्मानजनक मानदेय था उसको ये 500 में किया है। मतलब इतना घटिया मुख्यमंत्री कि ये 500 अनुमान लगाया सम्मान का, कि ये सम्मान है। सम्मान उसको कहते हैं कि जो कोर्ट ने मजदूरी तय कर रखी है। कोर्ट ने मजदूरी कितनी तय कर रखी है? 24 से 25 हज़ार, 19 से 24 हज़ार। तो कम से कम तुम हमको 15 से 20 हज़ार तो देते।
तुम कितना बचा रहे हो उसका तो कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। सांसद, विधायक, मंत्री संतरी तुम्हारे जितने हैं इतना खा गए, आंगनबाड़ी को देने के लिए तुमको लाले पड़े। हम लोग के लिए बजट नहीं है। ये जो है 17 विभाग का काम करें, 45 रजिस्टर बनाए, मतलब इतना सस्ता मजदूर, इनको तुमने बंधुआ मजदूर बना दिया। एक ही आता है ना, अगला जन्म में बिटिया न दीजो, ये कहीं ना कहीं योगी जी से समर्पित होंगे कि कल के डेट में जब इन्होंने सम्मानजनक 10 से 15, 20 करते करते जब सुबह हम लोग पेपर पढ़े 500 दिए, हम सुबह के टाइम में बहुत रोए हैं। इसलिए नहीं रोए कि वो 500 से कुछ हो जाएगा, इसलिए रोए कि हम लोग ऐसे सरकार की जनता है कि जो सरकार 1 नंबर की घटिया है, जिसने इतना मतलब वो देके भावनाओं के साथ खेली है आंगनबाड़ी के। अभी कितने लोग हो आप लोग लगभग अभी यहाँ पे? यहाँ पे अभी तो सब लोग इधर उधर हुए, यहाँ पे 6-7 हजार के लगभग आंगनबाड़ी हमारी और आंगनबाड़ी बहनें आ रही हैं। अगर ये वार्ता नहीं करेंगे, हमारा मानदेय या तो तुम वो 500 रख लो, ले जाओ तुम अपने लिए कफन खरीद लेना, या तो फिर हमारा मानदेय तुम बढ़ाओ। नहीं तो अब हम लोग काम कुछ नहीं करें। बहुत कम दो तो 10,000 दो। जब इन्होंने कहा था कि हम आपको प्री प्राइमरी टीचर बनाएंगे और 15,000 रुपए देंगे, साधु जैसे आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो ये अपनी बात से क्यों मुकर गए? इन्होंने क्यों नहीं कहा? जब तुम्हारे दम नहीं थी तो तुमको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि हम इतना रुपया देंगे। तुमने कुछ तो बजट बनाया होगा, इन्होंने कुछ तो बजट बनाया होगा कि हम 15,000 रुपया करेंगे। जब तुम्हारे कोष में इतना रुपया नहीं था तो तुमको ये बड़ी बात कहने की क्या जरूरत थी? हमको क्यों तुमने हौसला दिया? और आज जब हौसला दिया है तो तोड़ा क्यों है? अगर तुमने हमको तोड़ा है तो हम तुमको तोड़ देंगे। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से यहाँ पे आंगनबाड़ी महिलाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने मानदेय बढ़ाने के लिए यहाँ पे लगी हुई है। और देखते हैं सरकार इनकी बातें कब सुनती है। अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो ये लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.